प्लेटफॉर्म मिल गया है तो कुछ भी लिखते रहो और बस सारी चीजें चल रही हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग जरूर एक्शन लेंगे। और मैं भी बाहर हूँ कुछ दिनों से, तो अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, भोजपुरी में भी, उत्तराखंड में भी, सब जगह। तो हमें सबको साथ में रह के ही सारी चीजें करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सब लोग ना रीजनल आर्टिस्ट हैं मेन। मतलब कि जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड की इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं हरियाणा की इंडस्ट्री में भी काम करती हूँ, मैं भोजपुरी में भी काम करती हूँ, मैं सब जगह काम करती हूँ। तो कहीं ना रीजनल वालों को बहुत, मतलब हम लोगों को बहुत सॉफ्ट टारगेट है कि इन लोगों को टारगेट कर दो, और मुझे लगता है ये सब सही नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो धराली के लिए भी, और हम जितने भी उत्तराखंड में चीजें हो रही हैं उसके लिए हम लोग फंड रेज करने वाले हैं। तो जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड से जितने भी बाहर के लोग हैं, आप लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व होना। हम डेफिनेटली मेरे पोस्ट के थ्रू आप लोगों को वो चीजें मिलेंगी। और काफी लोगों की आई थी पोस्ट, काफी चीजें हम लोग प्लान कर रहे थे। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने रोक दिए हैं। तो हमने यही सोचा कि कुछ शूटिंग्स हम लोग बाद में प्लान करेंगे, बिकॉज अभी उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जो पवन जी का और अंजलि राघव की जो चीजें चल रही हैं, मेरे को ना एक चीज जो मैंने नोटिस करी, जितने भी मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं, बाहर की इंडस्ट्री के लोग हैं, दे आर आस्किंग मी, अच्छा तुम्हारे वहां पे ऐसा होता है, तुमको ऐसे छेड़ा जाता है। मैंने बोला कि एक चीज से सबने जज कर ली पूरी इंडस्ट्री, मुझे लगता है। अगर मैं अंजलि की बात करूं, मैंने ऑलरेडी अंजलि के साथ एक गाना किया हुआ है। वो सेट पे ज्यादा नहीं बोलती है, चुप रहती है। वो इस पे भी कुछ नहीं बोलती जितना मेरे को पता है उसके बारे में, लेकिन वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में पोक किया गया उसको, उसने सीधे वीडियो बना के डाल दी। देन उसके बाद, क्योंकि वो एक हरियाणा इंडस्ट्री की कोई वो न्यू एक्ट्रेस नहीं है, वो बहुत साल से काम कर रही है, जब वो बहुत छोटी सी थी। तो वो जब से काम कर रही है, इसी रिस्पेक्ट में पवन जी ने उसके लिए एक पोस्ट भी शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, माफी का, ठीक है, क्योंकि उसकी इमेज खराब कर रहे थे लोग। तो पवन जी ने स्टैंड लेके उसके लिए वो चीजें करी। अगर उसको ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं शूट के दौरान ऐसी बदतमीजी हुई है, तो शायद वो शो में भी नहीं आती, ये बिल्कुल कंफर्म है। और मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं करूंगी कि वो गलत था, वो गलत था। सबका अपना अपना नजरिया होता है, सारी चीजें होती हैं। बट मैं ये कहूंगी कि इमेज नहीं खराब होनी चाहिए इस मैटर में। ट्रॉलर्स अंजलि की इमेज ज्यादा खराब कर रहे हैं, लेकिन पवन जी की उससे ज्यादा खराब की गई जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स थे, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा खराब की गई। और जिसकी वजह से उन्होंने मतलब अपनी चीजों को रखा भी और वो सामने बात भी करी। अगर मैं पर्सनली बात करूं पवन जी की, मतलब बाकी लोगों ने स्टैंड लिया नहीं लिया, मुझे उससे कोई वो नहीं है, और किसी को किसी के स्टैंड की जरूरत होती भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि अपने पॉइंट जरूर रखने चाहिए। पवन जी इज द ओनली वन जो मेरी रिंग सेरेमनी में आए थे, ये सबको पता है। और डे 1 से ही मैंने जब उनको इनवाइट किया था, ही प्रॉमिस्ड मी कि नहीं मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैंने इंडस्ट्री से बहुत लोगों को बुलाया था, मतलब बहुत लोगों को जो मुझे इतना दोस्त मानते थे, सब लोग। मतलब एक तो ये इंडस्ट्री ना बड़ी फेक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन पवन जी इज द ओनली वन जो एक बार वो कमिटमेंट करते हैं ना, तो फिर वो एक्चुअल में किसी की भी नहीं सुनते हैं। और अगर बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, अगर उनको कोई परेशानी देता है या बैक बिचिंग करता है, क्योंकि यहाँ बैक बिचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो किसी की भी मतलब कभी भी उसको ऐसा डिच कर सकते हैं। डिच इन द सेंस कि उसको इग्नोर करते हैं। बट यस, अगर आप जेन्युइनली ठीक हो, सब ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छे हैं। और ये हर एक आर्टिस्ट का होना चाहिए, और ये होता भी है। और अगर उनकी इमेज की बात करूं तो मतलब उनकी क्या, सारे सिर्फ भोजपुरी क्यों टारगेट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। मैं तो बिल्कुल 5-6 इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हीरो फ्लर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हीरो। और एक्ट्रेसेस भी, कई लड़कियां ज्यादा भाव देती हैं, कहीं नहीं। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो किसके साथ। तो अगर आप ज्यादा बिहेव आप लोगों को ज्यादा ही वो होगा, तो चीजें कहीं ना कहीं, अब मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती ये चीजें, सब लोग समझदार हैं, सब मिच्योर हैं। और
मुझे लगता है ये मुद्दा फालतू में ही बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर दिया इसको, इतना होना नहीं चाहिए था। और ये प्रेशर में आके ही वीडियोस बनी और ये सब चीज़ें हुई हैं। इससे पहले भी बहुत वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे लोगों की किस तरीके से बिहेवियर है। अगर आप छोटे छोटे शोज में जाके देखो तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन इन सब चीज़ों में ना भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी जल्दी बोल दिया जाता है ना ऐसा, कि मैं खुद बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ ये चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ भोजपुरी की। रीज़न बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैंने शुरुआत ही यहाँ से करी थी। स्टार्टेड विथ खेसारी जी, देन सबके साथ मैंने काम किया। नीलकमल हैं या कल्लू जी हैं, रितेश जी हैं। फिर उसके बाद मैंने पवन जी के साथ भी बहुत ज़्यादा गाने तो नहीं करे, बट हाँ लिमिटेड। बट आई रिस्पेक्ट, क्योंकि इतनी जल्दी अगर कोई किसी इंडस्ट्री में काम किया जाता है ना, या इतनी जल्दी फेमस होना है, या इतनी जल्दी नाम मिलता है, या इतनी जल्दी प्यार मिलता है, वो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री है। अभी सब इंडस्ट्री को पता है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो भोजपुरी के पास है, हिंदी को भी, हिंदी इंडस्ट्री को भी। हिंदी इंडस्ट्री में शायद उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी जितना भोजपुरी के अंदर आ जाता है। और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ के, और अच्छे लिरिक्स हैं, या सब कुछ है, तो ऑब्वियसली अच्छा चलता ही है। तो या तो आप इस इंडस्ट्री में काम ही मत करो, अगर आप काम कर रहे हो तो फिर यहाँ की बुराइयां मत करो बाहर की, ये तो ऐसी इंडस्ट्री है वैसी इंडस्ट्री है। और बहुत बुरा लगता है क्योंकि बिहार को बिहारी, मतलब बिहारी बोलना इट्स लाइक अ गाली आज की डेट में। और बिहार के लोग तो ऑब्वियसली प्राउड करते हैं, जैसे अगर हमको कोई पहाड़ी बोलता है तो हम प्राउड फील करते हैं, बिहार के लोगों को कोई बिहारी बोलता है तो वो भी प्राउड फील करते हैं। लेकिन मुझे पता है यूपी बिहार से निकल के बाहर के लोग ना बिहार को बहुत ही गलत नजरिए से देखते भी हैं और बोलते भी हैं। और मेरी तो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रखी है ना, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतनी ज्यादा। अभी भी देखो ये फेक आइडियों से पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अभी ये समझ में नहीं आता कि ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, इन लोगों का क्या फ्रस्ट्रेशन है। इन लोगों ने कभी जिंदगी में कुछ करना है नहीं, बस फेक आइडिया बना के फालतू फालतू चीजें ही लिखनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इन चीजों के ऊपर, क्योंकि जिस टाइम पे शेड्यूल कास्ट के ऊपर इतनी चीजें हुई थी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अच्छा एक्शन लिया था कि कोई भी सोशल मीडिया में इस तरीके से पोस्ट करेगा तो उसको मतलब एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी ना कहीं सोशल मीडिया के दबाव से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं और इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। और कहीं ना कहीं हिंदी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अब इधर को डाइवर्ट हो रहे हैं। और ये बड़ा दुख की बात है कि आप लोग सिर्फ ऑडियंस लेने यूपी बिहार में आ रहे हो और पीठ पीछे से आप लोग गालियां दे रहे हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट हम सभी को एक दूसरे की लैंग्वेज को, एक दूसरे की इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए।